हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास के उर्दू के कंप्लीट जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पेपर पैटर्न, उसके अलावा सारी जो डिटेल से चीज़ें मैं बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं देन आपका जो है उर्दू का पेपर बहुत अच्छा होने वाला और उसमें बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो उर्दू के गेस्ट पेपर्स की तरफ जाने से पहले जो है मैं आपको कुछ ओवरव्यू करवा देता हूँ पास पेपर से। ठीक है, ये हमारे पास लाहौर बोर्ड का 2024 का जो है पेपर है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एनुअल का है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल का होता है तो ये 2024 का लाहौर बोर्ड का भी जो पिछले साल पेपर हुआ है वो है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल हमारे पास जो MCQs आती है वो 15 मार्क्स की होती है। ठीक है, 15 नंबर की MCQs होती है और उसमें से जो 5 MCQs जो है हमारा उर्दू ग्रामर की होती हैं और उसके अलावा जो 10 MCQs होती है वो हमारे जो नज़म होगी, गज़लें होगी, उसके अलावा सबक जो है असबाक जो दिए हुए हैं उनके लास्ट में जो एक्सरसाइज है उनमें से MCQs पूछी जाती है। ठीक है, तो टोटल 15 नंबर की MCQs होती है। ठीक है, तो आप 5 नंबर की MCQs मैंने कहा ग्रामर पोर्शन होता है। ठीक है, और बाकी 10 MCQs जो आपके क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से पूछी जाती है जो वो चैप्टर्स की है या नज़म की या गज़लों की है। ठीक है, तो ये MCQs के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि ये आपने चीज़ें MCQs के लिए तैयार करनी है, देन आपके पूरे 15 के 15 MCQs सही होगी। ठीक है, उसके बाद अगला जो पोर्शन इंशारिया का आता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये लाहौर बोर्ड ऐसे कह ले, ये डेट भी साथ लगी हुई है, मेंशन्ड है। तो इसमें अगले पोर्शन में आपने जो करना होता है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो तशरीह का होता है, जिसमें नज़म की तशरीह के अशार होते हैं और उसके बाद गज़लों के अशार दिए जाते हैं, उसमें आपने अटैम्प्ट करने हैं। जैसे ये पहला हिस्सा दिया हुआ उन्होंने नज़म, तो ये पहले जो हमारे पास 4 जो पार्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ से आप देखें तो ये 4 पार्ट हैं। ठीक है, 4 शेर दिए हुए, अशार जो है 4 अशार दिए हैं मुख्तलिफ नज़मों से। इन चारों में से आपने किसी जो है 3 अशार की जो है तशरीह करनी है, मतलब एक की चॉइस है। आपने तशरीह कैसे करनी है इसकी आप यूट्यूब से कोई एक वीडियो देख सकते हैं कि तशरीह आप कैसे लिख सकते हैं, हाउ टू पैटर्न जो है तशरीह का। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट जो है मतलब थोड़ा सा तशरीह कैसे लिखनी है या पेपर पैटर्न एक ज़रूर उर्दू का शेयर कर दूँगा कि कैसे आपको पेपर उर्दू का लिखना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास अगला हिस्सा आता है इसमें गज़लों का। ठीक है, तो इसमें 3 अशार दिए में 3 में से आपने जो है 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने गज़ल का जो शायर का नेम और गज़ल का नेम ये भी उसके तशरीह से पहले लिखना होता है। इसी तरह नज़म का नेम और नज़म के शायर का नेम ये ज़रूर लिखना होता है। ठीक है, तो इस तरह लिख के उसके बाद आपने हेडिंग देनी होती है कि हमने इसकी तशरीह करनी है। उसके बाद हिस्सा दोम जो हमारे पास आ जाता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास दिया हुआ 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, इसको नसर पारा मतलब कहते हैं या पैराग्राफ्स दिए होते हैं, इनकी हमने तशरीह करनी होती है। तशरीह में ये है कि आपने उसके मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना है, क्योंकि सबक का जो होता है मुसन्नफ़ होता है और गज़ल और नज़म का जो है शायर होता है। तो मोस्टली बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ से आपको इसका नाम, उसके साथ जो सबक का नाम और मुसन्नफ़ का जो नाम, ये दोनों ज़रूर आपने इनके साथ लिखनी है। एंड देन उसके बाद इसका जो आप मरकज़ी ख़्याल लिखना चाहें तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आप तशरीह जो है शुरू कर दें। इस इबारत को जो आपके पैराग्राफ आपको दिया हुआ है किसी एक चैप्टर में से दिया हुआ है और इसको आपने क्या करना है, आसान वर्डिंग में तशरीह करके लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसी तरह ये दूसरा भी दिया हुआ है, दोनों में से आपने एक अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये 10 नंबर का है, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया होगा। ठीक है, अगर आप इसको सही तरीके अच्छे से देख लेता हूँ, अगर दोनों करने हैं तो आई थिंक मेरे हिसाब से एक ही करना है। ठीक है, उसके बाद है अगला जो हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे क्वेश्चंस आंसर्स का है। शॉर्ट क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इनके आंसर्स देने हैं और ये सबक के लास्ट की एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आंसर हमारे पास 10 नंबर के 5 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं। टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। उसके बाद अगला जो पोर्शन हमारा है क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो सबक का खुलासा लिखना है।
ये भी 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। तो ये आपके पास दिया हुआ है परिस्तान की शहजादी, उसके बाद चुगलखोर, ये दो में से एक करना है आपने। उसके बाद अगला जो हमारे पास दिया जाता है वो ऐसे मजमून का है, ठीक है। मोस्टली प्रॉब्लम बच्चों को मजमून में होती है कि मजमून हम कितने करें कि हमारा अटैम्प्ट हो जाए। तो ये लिमिटेड कोई मैं 10 का बता दूंगा कि उसमें से आपके हो जाएंगे। उसके बाद इसका जो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 में एक इबारत दी जाती है, इसको आपने गौर से पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स देने हैं। ये आपके 9th क्लास में इंग्लिश की बुक में जो पैराग्राफ आते थे, इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आपने उसको रीड करना है, कंप्रीहेंसिव जिसको नाम दिया जाता है, और उस कंप्रीहेंसिव को रीड करके नीचे उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का आपने आंसर देना है उस इबारत को रीड करने के बाद। यहाँ पर उर्दू में है, बहुत मतलब सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। ये आप इजीली कर सकते हैं और ये 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसी तरह इसका अगला पार्ट है, ये मतलब ये ग्रुप फर्स्ट का वो ग्रुप फर्स्ट था और ये ग्रुप सेकंड है, ठीक है। ये दूसरा ग्रुप है 2024 का, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वहाँ पर वो पहला था, इसमें भी आप देख सकते हैं। मोस्टली हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने बहुत सारा डाटा अपलोड किया हुआ है, आप अच्छे से जाके देखें। 10th क्लास के तमाम सब्जेक्ट के हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें और उसके अलावा पास पेपर्स वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना शोर की हुई है, आप देख सकते हैं। तो ये पास पेपर से आपको अंदाज़ा हो गया कि हमारे पेपर में क्या क्या चीज़ें आएंगी। अब हमारी जो मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ, हमारी ये जो वीडियो गेस्ट पेपर्स के रिलेटेड है। एंड देन गेस्ट पेपर्स क्या चीज़ होती है, इम्पॉर्टेंट वो डाटा जो पेपर में आ सकता है और उसमें से सारा पेपर बनता है। तो इम्पॉर्टेंट डाटा को जो गेस्ट पेपर्स का नाम दिया जाता है, मोस्टली हमारे पास यहाँ पर ये जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो 75 का पेपर है वो कंप्लीट सॉल्व होगा और आपके बहुत अच्छे नंबर उसमें से आएंगे। क्योंकि उर्दू एक बहुत सब्जेक्ट है जिसे आप थोड़ा सा टाइम दे के अगर तैयार कर लें देन आप उसमें से पूरे नंबर इजी ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमारे पास ये चैप्टर्स की इसके साथ एमसीक्यूज़ दी हुई है। हमद हमारे पास नज़म है, इसमें इसकी एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट और ये ऑप्शन क्लिक किए हुए हैं। मोस्टली जो है ना हमारे पास बच्चों को ये डाउट्स होते हैं कि अब आंसर्स कहाँ से मिलेंगे। ये आंसर साथ क्लिक किए हुए हैं, आप सिर्फ इसको प्रिंट निकलवाएं, प्रिंट निकलवाने के बाद इसको तैयार कर लें। ईजिली आप जो है ना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो 10 दिन के अंदर उर्दू की तैयारी मुकम्मल कर सकते हैं। 10 दिन में मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, आप बैठे तो 3 4 5 दिन के अंदर आप मुकम्मल पेपर अपना तैयार कर सकते हैं, ठीक है। जिस बच्चों ने पहले कुछ भी नहीं तैयार किया हुआ वो अभी भी ये चीज़ें तैयार करके बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। देन इसमें से क्वेश्चंस जो है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी हमने करने होते हैं, तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वो भी बताए हुए हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लें देन आपके इसमें से हो जाएगा। उसके बाद तशरीह के लिए जो अशार पूछे जाते हैं, ये कुछ अशार भी उसमें लिखे हुए हैं कि हमद में से कौन कौन से कुछ अशार जो आ सकते हैं। मोस्टली यही रिपीट होते हैं, ये 4 जो है, इसलिए ये 4 इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से कर लें। अब मैं थोड़ा सा वीडियो से आगे जाने से पहले ये बता दूं कि हमें ये आप लोगों को ये गेस्ट पेपर्स मिलेंगे कैसे, या ये पीडीएफ कैसे मिल सकता है जो डिस्प्ले पर शो हो रहा है। इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको जो है इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा इसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा जो है आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करें, वहाँ पर कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें एंड देन बताएं, तो आपको वहाँ पर भी ये पीडीएफ मिल सकता है। कोई ईजिली मतलब इतना मुश्किल नहीं है, आप इसको प्रिंट निकलवाएं एंड देन तैयारी करना शुरू कर लें। उसके बाद इसी तरह नात जो हमारे नेक्स्ट अगली नज़म है, इसके जो है एहसान दानिश राइटर है या शायर है। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी दी हुई है, साथ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसके साथ इसके 2 अशार दिए हुए हैं। सिर्फ ये 2 करने, यही जो मोस्टली जो पंजाब के तमाम बोर्ड्स में जो है यही जो है तशरीह के लिए पूछे जाते हैं इसमें से। उसके बाद है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो है हमारे पास ये आगे हमारे पास इसके भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस और उसके साथ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, क्योंकि ये सबक हमारा पहला सबक है, इसमें से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो बच्चों के लिए ये सिर्फ 2 पैराग्राफ है, इन 2 को अच्छे से तैयार कर ले देन अगर इसमें से पैराग्राफ आता तो आपका ज़रूर अटैम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला जो दिया हुआ है वो नज़रिया पाकिस्तान है, ठीक है। डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान इसके मुसन्नफ़ है, तो इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देख लें आप।
उसके साथ हमारे पास इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके साथ इसमें से एक पैराग्राफ सिर्फ दिया हुआ है, ये पैराग्राफ अच्छे से आपने कंप्लीट तैयार करना है। देन आपको जो अगर इसमें से आता है तो यही आएगा, ठीक है। उसके बाद है परिश्तान की शहजादी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका खुलासा आपने अच्छे से तैयार करना है। ये कई मरतबा पेपर में लाहौर बोर्ड, गुजरावाला, तमाम पंजाब के तमाम बोर्ड्स, भावलपुर, मुल्तान वगैरह सब बोर्ड्स में ये जो है ना हर बार तकरीबन रिपीट होता है। इसके MCQs, उसके बाद इसके जो MCQs के बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस 6-7 हमने लिखे हुए हैं, ठीक है। मोस्टली तो एक्सरसाइज के होते हैं, लेकिन कुछ पैराग्राफ्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। नॉलेज बेस्ड जो होता है तो वो भी इसमें हमने लिखे हुए हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार करते हैं देन आपको पेपर बहुत अच्छा होगा। उसके बाद है उर्दू में ईद उल फितर जो हमारे पास जो दिया हुआ है। ईदैन हमारे मजमून में भी है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसका मजमून भी पूछा जा सकता है, ऐसे जिसे कहते हैं। उसके बाद इसकी MCQs देख लें। उसके साथ हमारे पास इसके क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से देखें। उसके साथ हमारे पास अगला दिया हुआ है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाएं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी, इसका खुलासा भी आपको हर हाल में आना चाहिए, ठीक है। जो हमारे पास सज्जाद हैदर जो हमारे पास रिलदीम जो है हमारे पास ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार करें। उसके साथ हमारे पास अगला दिया हुआ है इसके पैराग्राफ। आप पैराग्राफ देखें तो सॉरी पहले दिए हुए इसके पैराग्राफ इसके नहीं करने, जस्ट आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ठीक है। मौलमा आगे दिया हुआ हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट सबक है, इसका खुलासा भी आपने तैयार करना है, ठीक है। उसके साथ हमारे पास इसके मुख्तसर क्वेश्चन जो है, सवालात जो है उसके इसका पैराग्राफ आपने नहीं करना। एंड देन हमारे पास चुगलखोर दिया हुआ है। चुगलखोर एक चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है और आसान सा है, इसका आप खुलासा इजीली तैयार कर सकते हैं और अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ये भी खुलासा इंपॉर्टेंट है और इसके अहम सवाल देख सकते हैं, ठीक है। नामदेव माली जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मैंने बताया था पहले, इससे जो हमारे जो परिस्तान की शहजादी वाला, और दूसरे नंबर पर नामदेव माली जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुलासे के लिहाज से, ठीक है। तो लास्ट में मैं इसके बता देता हूँ, ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए एंड देन इसका पैराग्राफ भी आपने करना है, ठीक है। आप इस PDF को प्रिंट निकलवाएं एंड देन तैयारी करना शुरू करें और इसको आप 2-3 दिन के अंदर तैयार कर लें तो आपका पेपर 100% सॉल्व होगा, ठीक है। अली बख्श अगला चैप्टर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह ये सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके पैराग्राफ करने हैं उसके पैराग्राफ भी नीचे लिखे हुए हैं, MCQs क्लिक की हुई है, क्वेश्चन भी बताए हुए, आंसर आपने उनके तैयार कर लेने, ठीक है। ये सारे आप देख सकते हैं। अब मैं अगले जो टॉपिक इस पे चलता हूँ, वो जो हमारा इम्पोर्टेंट जो है ना हमारे पास ख़त, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट जो है ना खुलासे जिसके लिए करने हैं, सॉरी ठीक है, ख़त नहीं बल्कि खुलासा दिया हुआ है पहले वाला। पहले इसके खुलासे सिर्फ आपने 6 चैप्टर्स के खुलासे करने हैं, देख लो। परिस्तान की शहजादी, मेरे दोस्त मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ठीक है। मौलमा, चुगलखोर, नामदेव माली और अली बख्श, ये टोटल 6 चैप्टर के जिसने खुलासे कर लिए देन उसका खुलासा जो है अटैम्प्ट ज़रूर हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास हिस्सा नज़म में मरकज़ी ख्याल आता है, तो आपने वो कौन से करने हैं, वो हमारे पास ये 3-4 जो हमारे पास दी हुई है नज़में, ठीक है, इसके आपने मरकज़ी ख्याल करने हैं। उसके साथ हमारे पास आगे दिया हुआ है मैदान करबला गर्मी की शिद्दत, जो हमारे पास ये भी हमारे पास आगे इसके भी सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस और इसके अशार दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमारे पास गज़लें हैं, ठीक है। आगे ये सारे के सारे गज़लें दिए, उसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके MCQs हमारे पास सारी इंपॉर्टेंट बताई हुई है। एंड देन इसके अशार जो जो आपने तशरीह के लिए करने हैं वो भी बताए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट अगला पोर्शन जो आता है वो हमारा आप देख सकते हैं, तो ये गज़ल का हिस्सा हमारे पास गज़ल नंबर 1 आ गई है, ठीक है। वो नज़में थी और ये गज़ल का है हमारे पास, ये गज़ल नंबर 2 है। उसके साथ हमारे पास ये जो है गज़ल नंबर 3, ये मतलब तमाम गज़ल्स के भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके तो अशार जो तशरीह के लिए करने, ये सारा कुछ बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो हमारे पास हिस्सा ग्रामर की MCQs होती है, ये बच्चे बहुत कहते हैं, ठीक है, कि हम वो कहाँ से तैयार करें। तो ये हमारे पास PDF में ये हिस्सा ग्रामर की, जिस बच्चे ने ये ग्रामर की MCQs कर ली देन उसके 5 नंबर की जो ग्रामर वाली पोर्शन की MCQs होती है वो भी कंप्लीट सॉल्व हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप, सारी MCQs इंपॉर्टेंट साथ दी हुई है। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट अगला जो इसका दिया हुआ है वो है हमारे पास
अबारत जो मैंने बताया था कि अबारत को आपने उसके क्वेश्चंस देने हैं, ठीक है। ये हमारे पास अबारत, इसमें आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ये अबारत हिंट दे दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अबारत नंबर 1 है, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी दी हुई है ये, ठीक है। ये टोटल तकरीबन है कोई 10-12 तकरीबन, ये हमारे पास 11-12 जो है ना अबारतें दी हुई हैं टोटल। आपने इनके सवालात आपने अच्छे से तैयार कर ले, इस अबारत को अच्छे से रीड कर ले। अब जो आखिरी बात इसकी वो है हमारे पास मज़ामीन कि उर्दू में कौन कौन से मज़मून करने हैं। तो ये हमारे पास टोटल 19 दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको जो प्रेफर करूँगा वो आप इसमें जो है आप कौन कौन से करें वो मैं कह देता हूँ कि हमारे पास एक ईदैन, ठीक है, उसके बाद है यौम आज़ादी, उसके बाद है तालीम नस्वा, ठीक है, एंड देन चांदनी रात, उसके साथ शहरी ज़िंदगी और जो हमारे पास दही ज़िंदगी है, ठीक है। उसके बाद है बरसात का मौसम जो है ये, ठीक है। साइंस के करिश्मे, ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ यही आपने करने हैं। सैलाब की तबाही जो है, उसके बाद सफाई के फ़ायदे, एंड देन आखिरी जो इम्पोर्टेंट वो है इल्म के फ़ायदे। ये कुछ मैंने कम कर दिए हैं, सिर्फ आपने यही तैयार करने हैं। देन आपका पेपर में जो 2 मज़ामीन आते हैं उसमें से आपने एक अटैम्प्ट करना है तो ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी उर्दू के रिलेटेड 10th क्लास की। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आई है, एंड देन हमारी ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, क्योंकि हमने जो डाटा शेयर किया वो बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए। अगर एक बच्चा वो प्रिपेयर करता है हमारे शेयर की हुई चीज़ें, देन वो फेल नहीं होता और उसके बहुत थोड़े टाइम में बहुत अच्छे नंबर भी आ सकते हैं अगर वो सीरियस होकर इसकी तैयारी करे तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।